नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यतः 4 कालखंडों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें रीतिकाल का समय सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का माना जाता है। यह रीतिकाल भक्तिकाल के बाद और आधुनिक काल के पहले का कालखंड है। इसमें कवियों की एक विशेष काव्य रचना की एक विशेष पद्धति विकसित हो जाने के कारण इसे रीतिकाल कहा गया। यूं उस काल को लोगों ने रस की दृष्टि से श्रृंगार काल भी कहा है, क्योंकि उस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रायः सभी कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं की हैं, किंतु ध्यातव्य है कि उस काल में भी कुछ ऐसे कवि अवश्य हुए जिन्होंने श्रृंगार रस के स्थान पर वीर रस का वर्णन चित्रण प्रस्तुत किया। ऐसे कवियों में निश्चय ही भूषण का स्थान सर्वोपरि है। सच तो यह भी है कि भूषण न केवल रीतिकाल के कवियों में बल्कि वीर रस की दृष्टि से हिंदी के संपूर्ण कवियों में अग्रपांक्तेय हैं, शीर्ष स्थानीय हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीरता का जैसा वर्णन चित्रण किया है वैसा अन्यत्र बहुत कम दिखलाई पड़ता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस का पूर्ण परिपाक सिद्ध कर दिखाया है और यही कारण है कि भूषण हिंदी के एक अमर कवि हैं। ज्ञातव्य है कि भूषण ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है, उनके प्रताप और पराक्रम का गान किया है। छत्रपति शिवाजी उस समय के एक ऐसे वीर महापुरुष थे जिन्होंने मुगल शासन से डटकर लोहा लिया था और अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। आज हम लोग भूषण की एक वैसी ही कविता जिसमें छत्रपति शिवाजी की बहादुरी का, खासकर उनकी तलवार की करामात का वर्णन किया गया है, उस पर दृष्टिपात करेंगे। कविवर भूषण ने कहा है कि मारे दल मुगल तिहारी तरवारी आगू, मारी दल मुगल तिहारी तरवारी आगू, उछली बिछली म्यान बांबी ते निकासती, तेरी तरवारी लागे दूसरी न मांगे कोऊ, तेरी तरवारी लागे दूसरी न मांगे कोऊ, काटी के कलेजा सोन पीवत विनाशती, काटी के कलेजा सोन पीवत विनाशती। शाही के सपूत महाराज शिवराज वीर, शाही के सपूत महाराज शिवराज वीर, तेरी तरवारी स्याह नागी नसी भासती, नागी नसी भासती। ऊँटे हाय पैदरी सवारा न को झुंड काटी, हाथी न के मुंड तर बूझलों तरासती, हाथी न के मुंड तर बूझलों तरासती। आप समझ रहे होंगे कि इसमें शिवाजी की तलवार की यानी शिवाजी की बहादुरी की कितनी प्रशंसा की गई है। भूषण कहते हैं कि मारे दल मुगल तिहारी तरवारी आगे,
छत्रपति शिवाजी की तलवार की मार के आगे मुगल दल टिक नहीं पाता है। उसके सामने भागने के सिवा या फिर मारे जाने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता। दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वह भाग खड़ा होता है या फिर मारा जाता है। मारे दल मुगल तिहारी तरवारी आगू, उछली बिछली म्यान बाबी ते निकासती, म्यान बाबी ते निकासती। वह तलवार जब बाबी रूपी म्यान से निकलती है या म्यान रूपी बाबी से निकलती है तो शत्रु सेना में हलचल मचा देती है, कोहराम मचा देती है। तेरी तलवार लागे दूसरी न मांगे कोई, आ काटी के कलेजा सोन पीवत बिलासती। तुम्हारी तलवार, छत्रपति शिवाजी को संबोधित है कि तुम्हारी तलवार के का वार जो है एक ही बार में शिवाजी की तलवार शत्रुओं का काम तमाम कर देती है, दूसरे वार की जरूरत नहीं रहती। तेरी तलवार लागे दूसरों न मांगे को, काटी के कलेजा सोन पीबत बिलासती। शत्रुओं के कलेजे को चीर कर काट कर रख देती है, खून की धारा बहा जाती है और खून की धारा बहाकर विलसती है, हर्षित होती है, प्रसन्न होती है। शाही के सपूत महाराज शिवराज वीर, महाराज महावीर छत्रपति शिवाजी, तेरी तलवार स्याह नागी नसी भासती। तुम्हारी तलवार, आपकी तलवार तो काली नागिन भुजंगिनी के समान प्रतीत होती है, भुजंगिनी के समान है। ऊंट है पैदरी सवारन के झुंड काटी। पुराने जमाने में सेनाओं के 4 वर्ग हुआ करते थे, हैदल, पैदल, रथदल और गजदल। हैदल यानी अश्वारोही सैनिक होते थे, पैदल लड़ाई लड़ने वाले सैनिक होते थे, सेना होती थी। हैदल, पैदल, रथदल, रथ पर सवार होकर लोग लड़ाई करते थे, और गजदल हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिक हुआ करते थे। शिवाजी कह रहे हैं कि ऊंट है पैदल री सवारा न को झुंड काटी, हाथी न के झुंड तर बूझलो तरासती। शिवाजी जो हैं भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी सभी प्रकार की सेना को, शत्रु पक्ष की सभी सेनाओं को, सभी सैनिकों को के झुंड को काट कर रख देते हैं शिवाजी। हाथी न के झुंड तरबूज लो तरासती। हाथियों के झुंड को तो तरबूजे की तरह, तरबूजा जो एक खाया जाने वाला फल है, ग्रीष्म ऋतु का फल है, तो जिस तरह से तरबूजे को फाड़ करके लोग खा जाते हैं, महाराज शिवाजी शत्रु सैनिकों को उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में मार गिराते हैं। इस प्रकार इस कविता में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भूषण ने महाराज शिवाजी की बहादुरी का गान किया है, उनकी प्रशस्ति की है, और ख़ासकर इस संदर्भ में यहाँ पर उनकी तलवार का वर्णन किया गया है। उनकी कराल कालिनी तलवार की प्रशंसा की गई है, जो नागिनी सी है और जो साक्षात कालिका सी का भुजंगनी सी दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।